गोपालगंज जिले के विधानसभा 101 से जानेंगे कि यहाँ पे कोरोना को लेके किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसी क्रम में आज हम लोग जादवपुर शुक्ल पंचायत से यहाँ पे समाज सेवी संजय चौबे जी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सर, आप एक समाज सेवी पर्सन है और आप सभी पंचायतों में इस समय जा रहे हैं, तो आपके सामने किस तरह के लोगों को लेके इस समय कोरोना के समय प्रॉब्लम बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं। और आपका सवाल कोरोना पे है। कोरोना एक तरह का ऐसा वायरस है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो है छुआछूत माने डिस्टेंस बना के अगर हम रह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नहीं फैलेगा। लेकिन पहले समझना यह है कि कोरोना अगर हमारे आज फैल रहा है तो इसकी जवाबदेही किसके पास है। आखिर ये फैल क्यों रहा है। जब किसी चीज को हम बंद करना चाहते हैं उसके बावजूद भी वो फैल रहा है तो इसकी जवाबदेही किसी ना किसी के पास होनी चाहिए। और यह मैं आपको धरातल पे जाके बता रहा हूं। जितने भी लोग इस कोरोना को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या जितने भी अधिकारी लोग हैं, मैं उनसे चैलेंज करता हूं और मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों ने कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ है। जो हम जानते हैं कि यह डिस्टेंस रखने से, मास्क पहनने से, 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर पर रहने से यह वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन हम कम से कम कई क्वारंटाइन सेंटर पर गए, वहां जाने के बाद जो विधि व्यवस्था को हम देखे उसके हिसाब से हमें यही लगा कि कोरोना को खत्म करने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे कोरोना को फैलाया जा रहा है। तो मैं समझ जनता से ये निवेदन करता हूं कि आप अपनी रक्षा स्वयं करें। आप मास्क पहने, आप दिन भर में कम से कम कई बार हाथ धोएं, 20 सेकंड तक सैनिटाइजर का प्रयोग करें और डिस्टेंस बना के रहें, जिससे आप कोरोना से बचे रहेंगे। आप सरकार और अधिकारी के भरोसे न रहें, अन्यथा आप कोरोना के शिकार हो सकते हैं। सर, एक आप समाज सेवी व्यक्ति हैं, तो सर आप राजनीति में आ रहे हैं, भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में आपको जाना जा रहा है यहाँ पे, तो सर आप राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति में आने का मकसद ये है कि जिसको हम चुनते हैं उन्हीं से हमारे देश की दिशा जो है तय होती है कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगा कि नहीं होगा, हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जितनी भी समस्याएं हैं ये राजनीतिक में रहने वाले लोग ही करेंगे, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जिसे हम वोट देते हैं वही व्यक्ति हमको रोजगार दे सकता है, वही व्यक्ति जो है हॉस्पिटल ठीक करा सकता है, वही व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिसे हम वोट देते हैं क्या वो व्यक्ति कभी मिलने के लिए आता है आपसे, कभी ये पूछता है कि आपका तबीयत खराब हो गया तो आपकी स्थिति क्या है। सिर्फ 5 साल पे वोट के समय वो झूठ बोल के गरीब जनता से, जो विश्वास करके गरीब जनता जिनको वोट दे देती है, वो फिर 5 साल बाद दोबारा मिलने के लिए नहीं आते हैं। जिससे यही सब समस्या को देखते हुए जनता ने मूड बनाया कि इस बार हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, इस बार हम लोग अपना विधायक खड़ा करेंगे, अपने सहयोग से खड़ा करेंगे, जिसका नतीजा आपके सामने हम दिखाई दे रहे हैं। संजय चौबे ये जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सहयोग से राजनीतिक में आए हैं, नहीं तो हम राजनीतिक में आना नहीं चाह रहे थे। सर, आप राजनीति में आए तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है सर यहाँ पे, जैसे कि एजुकेशन और विकास के बारे में क्या क्या मुद्दा होंगे विशेष। हमारी प्रमुख मुद्दा एक आम आदमी जो है, एक आम आदमी उस जब वोट देता है तो उसके दिमाग में ये बात हमेशा गूंजते रहता है कि कभी तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल की बढ़िया व्यवस्था हो कि हमारा पैसा न लगे। हमारा बच्चा अगर पढ़ लिख लिया है तो उसको ये है कि हमारे बच्चे का कहीं रोजगार मिल जाए। किसी समस्या में अगर वो पड़े तो वो ये सोचता है कि जिसे हम वोट दिए हैं उनसे मुलाकात हो जाएगी तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। मैं जितनी भी समस्याएं यहाँ है, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, मैं इस सभी मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ और नीचे से काम करना चाहता हूँ, हवाई काम करना नहीं चाहता हूँ। और मैं समस्त जनता से निवेदन करता हूँ कि आप वैसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके बीच का हो, आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, आप जब खोजे आपके सामने आ जाए। ऐसे व्यक्ति को वोट न दें कि जो हवाई हो जाए और जीतने के बाद दोबारा मुलाकात न हो। सर, इस समय कोरोना काल में आपके माध्यम से लोगों को कैसे चैतन्य या सहयोग किया जा रहा है। जब से कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, तब से हम अपने पैसा से प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में जाके
जितने जरूरतमंद लोग हैं, जितना हो सकता है हम उन लोगों को मदद किए, और हमारी टीम भी काम कर रही है। हम अपना मेरा नंबर सब जगह है। हम वहाँ के लोगों को बोल दिए हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल खाने के लिए नहीं है, बिल्कुल असहाय है, बिल्कुल दिक्कत में है, तो वो मेरे नंबर पे फ़ोन करे, हम कहीं से व्यवस्था करके उसके पास पहुँचाएंगे। उसके बाद हम कम से कम 2500 मास्क अपने घर पे सिलवाए और लोगों को मदद किए। जितना हो सकता है हम मदद किए हैं, लेकिन जिसके पास पैसा आया, चाहे वो प्रतिनिधि कोई भी हो, उन लोगों ने क्या किया? वो लोग कितना दिन क्षेत्र में घूमे हैं, ये जनता सवाल पूछ रही है। ये जनता जो है उनसे सवाल पूछ रही है कि आप इस कोरोना की महामारी में हमारे यहाँ कितना बार आए हैं, कितने लोगों की मदद किए हैं। आखिर पैसा तो उनके पास भी आया था ना, हम तो अपने पास से मदद किए, लेकिन उनका पैसा कहाँ चला गया? चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे मुखिया जी हो, वो लोग कहाँ चले गए? बस इन्हीं बातों को लेके, ठीक है, हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और कोरोना में हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। आपकी सुरक्षा करने के लिए सरकार नहीं आ रही है, आपकी सुरक्षा करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। आप मास्क पहन के बाहर निकलिए, सैनिटाइजर पॉकेट में रखिए, हमेशा हाथ धोते रहिए 20 सेकंड तक, और लोगों से डिस्टेंस 2 गज की दूरी को बनाए रखिए। आप सुरक्षित रहिएगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। सर, इसके साथ अपने जो वोटर्स हैं उनको कोई स्पेशल संदेश वगैरह सर? मैं जितने भी लोग हैं, मैं जो भी वोटर लोग हैं, चाहे जो वोट देना, जो 18 साल से ऊपर के हैं, मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि आप अंधेर नगरी की तरह, अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह अपने समाज को मत बनाइए। आपका काम जो व्यक्ति करे, चाहे वो पार्टी का हो या पार्टी का न हो, अगर बढ़िया व्यक्ति है, अगर आपके बीच में काम करना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो आप उसे जरूर वोट दें, जरूर वोट दें। लेकिन आपको लगता है कि यह व्यक्ति जीतने के बाद नहीं आएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, आप वोट न दें। अगर आप उसको वोट दे दीजिएगा तो वो नहीं ठगा रहा है, आप ठगा रहे हैं। दूसरी चीज, कोई जाति नहीं होती है। अगर आप जाति समझ के वोट देते हैं तो आप जिसे वोट देते हैं वो तो राजा हो गया, लेकिन आपकी समस्या ज्यों की त्यों बरकरार रह गई, आपका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप वैसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके बीच में हमेशा खड़ा रहे, आपकी समस्या को सुनो, समाज की जो समस्या है, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस रोजगार, इस पे ध्यान दे और समाज को आगे ले चलने का काम करे, वैसे व्यक्ति को वोट दीजिए। देखिए, सरकार स्किल मैपिंग पे भी कार्य कह रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार हमारे यहाँ से जितने भी बाहर के हमारे भाई बंधु अभी बिहार में आए हुए हैं, उसके लिए सरकार कर रही है कि इनकी स्किल मैपिंग, यानी कि स्किल मैपिंग शुद्ध हिंदी उसका समझिए कि वो क्या जानते हैं, वो कौन सा काम जानते हैं, इसका ब्यौरा लिया जा रहा है, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। अब कहाँ हो रहा है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन एक बात आप बताइए कि अक्टूबर में चुनाव होने वाला है और अभी स्किल मैपिंग हो रहा है, तब तक चुनाव बीत जाएगा। अरे आप पर फैक्ट्री तो चालू करवाइए, लोग ऐसे ही पहुंच जाएंगे आपके पास। इस स्किल मैपिंग की झूठे झलाक लोगों को फंसाने की जरूरत क्या है? पहले घर तो बनाइए, पहले फैक्ट्री चालू तो करवाइए, ऐसे ही भीड़ लग जाएगी आपके यहाँ। ठीक है, 3 महीने बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो स्किल मैपिंग हुआ है, आप जाए कलकत्ता दिल्ली घूमते रहे। पहले सर, मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री या और भी जो जितने भी लोग हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि जितनी फैक्ट्रियां बंद है पहले चालू तो कीजिए, पहले घर बनाइए, तो आप लोग अपने आप पहुंच जाएंगे रहने के लिए। अब घर बना नहीं, लोग को रहने के लिए बुला रहे हैं, चुनाव सामने पड़ा हुआ है, तो इससे क्या समझा जाए बताइए, इससे क्या हम समझें? ठीक है, मैं ईमानदारी से, मैं सबसे यही कह रहा हूं कि आप ईमानदारी के साथ वर्क करें। हर आदमी जानता है कि पाप का हिसाब पाप से ही होता है, पुण्य का हिसाब पुण्य से होता है। कुछ ऐसा कर दीजिए कि आने वाली जनता जो है, हमारी जनता जो है, मरे नहीं, उसको रोजगार मिले, उसकी व्यवस्था सही हो। कम से कम कुछ तो ईमानदारी कीजिए आप लोग। क्या मिला 1947 से देश आजाद हुआ, उस बिहार के साथ में था, क्या मिला बिहार को? आज किसी भी राज्य में बिहारी लोग जाते हैं, उनको गाली से संबोधित किया जाता है। यही तो मिला है हमारे यहाँ, यही तो आप लोग दिए हैं, दूसरा क्या दिए हैं आप? मैं अभी भी कह रहा हूं हाथ जोड़ के, अभी भी समय है, आप लोग समझ जाइए और जनता के प्रति आप लोग जागरूक होइए और अपने प्रतिनिधि को बोलिए कि फील्ड में घूमे, अपने प्रतिनिधि को बोलिए कि जाके जनता के बीच में देखे कि उसकी क्या समस्या है। हवाई जहाज से और एसी में बैठ के जनता की गणना न की जाए, मैं यही निवेदन करता हूँ। तो आज हम लोग जाने गोपालगंज विधानसभा 101 से संजय चौबे जी से उनकी मन की बात और आम पब्लिकों से भी कि यहाँ पे कोरोना को लेके और इसके अलावा यहाँ पे विधानसभा में किस किस तरह की समस्याएं और प्लस ये अपने तरफ से इनकी क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं जो आम लोगों के बीच में रखेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज यादव, टुडे न्यूज़, गोपालगंज।